नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। कल रात से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा दिया है दोस्तों। एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल जमी दोस्त होता हुआ दिख रहा है। और खास बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल होती हुई दिख रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की बात कही थी और उसने फिर पंजाब और जम्मू समेत अन्य कई जगहों पर हमारी जो मिलिट्री बेसिस है उस पर हमला करने की कोशिश की। और सबसे खास बात यह है कि इस बार पाकिस्तानियों ने अपने फाइटर जेट्स नहीं भेजे, बल्कि इन्होंने ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया है। और आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, और इनकी तरफ से जो भी मिसाइलें हमारी तरफ स्पेशली आ रही थी उन्हें हमारे S-400 सुदर्शन चक्र ने खत्म कर दिया। जवाब में दोस्तों भारत ने लाहौर, कराची, रावलपिंडी और सियालकोट में जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स थे उन्हें खत्म कर दिया है। और पाकिस्तान के ड्रोन्स को तो भारत के काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से इनका रास्ता रोक दिया। तब भाई दोस्तों भारत ने मचानी शुरू कर दी है, एक के बाद एक भारत ड्रोन हमले इनके ऊपर कर रहा है। रशिया यूक्रेन की जंग से सबक लेते हुए भारत ने पहले इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कि भैया अब अपने देश को कैसे बचाया जाए। पंगा तो हमने ले लिया है लेकिन अब इन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने दोस्तों अपनी एक एडवाइजरी जारी करी है। लाहौर में जो भी अमेरिकी नागरिक रह रहे हैं उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा गया है, या फिर कि आप कहीं पर शरण ले लीजिए कुछ टाइम के लिए। मतलब साफ है कि भारत एक और बड़ी योजना बना रहा है। बड़ी योजना का मतलब साफ है दोस्तों, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने जरूरी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की बेइज्जती सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि चाइना का जो सबसे ट्रस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है उस पर पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो निर्भर है। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से ड्रोन हमले शुरू हुए उसके बाद ये तो इनको डिटेक्ट करना तो दूर, अपने आप को ही बचा पाना इसके लिए मुश्किल हो गया था। इवन दोस्तों भारत सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान से आ रहे मिसाइल और ड्रोनों को खत्म किया है। भारत की तरफ से क्या ऑफिशियल बयान आया दोस्तों, आप भी देखिए। ये विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. इवन दोस्तों भारत ने इनके कामरा बेस को भी नहीं छोड़ा जहां पर पाकिस्तान के J-10C फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए हैं। वहां भी कई कामिकाज़े ड्रोन हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार भारत ने आखिर किया क्या। भारत की सोच के साथ एक प्लान बना करके इनके साथ जंग लड़ रहा है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, आपने बहुत आपके कमेंट आ रहे हैं कि बठिंडा में क्या हुआ, वहां पर फाइटर जेट की डिब्रीज देखी गई है। दोस्तों एक्चुअल में वहां पर एक ड्रोन की डिब्री गिरी हुई है, जिसे कि पाकिस्तानियों ने आप सबका माइंड मेकअप करके ये बताया कि हमने भारत के राफेल फाइटर जेट को गिरा दिया। आपको मैं बता दूं कि राफेल फाइटर जेट जिसमें कि स्कैल्प और हैमर मिसाइल लगी है, इन फाइटर जेट्स को पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने की जरूरत ही नहीं है। ये वहीं से अपनी मिसाइलों के जरिए इनके टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं। इवन बरेली से भी दोस्तों भारत के Su-35 ने ब्रह्मोस लेकर उड़ान भरी और एक मिसाइल इनके यहाँ दागी है। लेकिन पाकिस्तानियों की सोच उससे परे है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कराची, लाहौर और इनकी कई जगहों पर बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं। कुछ खबरें तो दोस्तों ये आ रही है कि एक बड़े हमले में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल की भी मौत हो गई है, लेकिन पाकिस्तान का DGISPR उन्हें घायल दिखा रहा है। पहली बार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जब पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। वही पाकिस्तान के झूठ को इमरान खान की बहन ने ही एक्सपोज कर दिया है। उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि 5 भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा दरअसल उनकी सोच से परे है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडियन ड्रोन्स कैसे रावलपिंडी पहुंच गए, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है आप समझ सकते हैं। मीडिया पे हैं, जरा देखें तो सही, क्योंकि आपको शायद जंग का पता नहीं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, मेरे बहनोई भी एयरफोर्स में थे। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जहाज गिराए हैं, वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत क्लेम कर रही है ना, तो यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है। मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। पिंडी तक पहुंचे कैसे?
इवन दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री टैंक पर भी यूएवी हमला किया है। इसके अलावा इनकी HQ-16 बैटरीज भी खत्म हो गई है और भारत ने सीड ऑपरेशन के लिए दोस्तों हारूप, जो कि इजराइल के द्वारा तैयार किया गया ड्रोन है, उससे पाकिस्तान के लाहौर, अटॉक, गुजरावाला, चकवाल, बहावलपुर, मियावाली, चोर और कराची में इनसे हमले किए हैं। इवन भारत ने दोस्तों अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू रहेगा। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। वही दोस्तों एक अच्छी खबर आ रही है कि HAL की नासिक डिवीजन ने पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लॉन्च कर दिया है। जहां भारत से खौफ खाया हुआ पाकिस्तान इस वक्त केवल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूच लोगों ने अपने झंडे फहराने शुरू कर दिए हैं। इवन वो अब पाकिस्तान के झंडे को भी डाउन कर रहे हैं। अब ये वक्त आ चुका है कि दुनिया पाकिस्तान से अपने जितने भी इनके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उन्हें वापस ले लें और उन्हें अब बलूचिस्तान में शिफ्ट कर दें, पाकिस्तान को अलविदा कह दें और बलूचिस्तान में इनका स्वागत करवाएं। वही पाकिस्तानी आर्मी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में फूट स्ट्रीट के पास उन्होंने एक ड्रोन को मार गिराया, जिससे कि वहां पर आग लग गई और मलबे को सील कर दिया गया है और अब सबूत इकट्ठा करने वो ये सबूत ही इकट्ठा करेंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान ने अमृतसर के श्री हरमंदर सिंह साहब या दुर्गान मंदिर के पास हमला करने का एक बड़ा ऑप्शन चुना था और उसने हमला किया भी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, उन्हें वहीं ढेर कर दिया। इवन दोस्तों भारत ने इनके 2 और 3 फाइटर जेट्स भी मार गिराए हैं। बात साफ हो जाती है कि भारत ने अब आत्मघाती ड्रोन्स के इस्तेमाल के एरा में एंटर कर दिया है, यानी कि अब सुसाइड ड्रोन्स भारत भेज रहा है। भैया कुछ भी हो, ये ड्रोन मार के ही मरते हैं, इसीलिए भारत ने आतंकी शिविरों पर भी इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। इवन दोस्तों भारत के सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 J-10C को मार गिराया है और ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान भले ही झूठे दावे कर ले, झूठी खबरें दिखा दे, लेकिन भारत अपने एक्शन को करता भी है और बताता भी है। बहुत चीजें हैं जो कि किसी कारणवश पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही हैं, लेकिन आएंगी वो भी जल्द और पाकिस्तान का जो चेहरा है वो सबके सामने दिखेगा। और जिस JF-17 और जिस J-10C की मैं बात कर रहा था यहाँ पर, जिन्हें भारत के सैम सिस्टम ने मार गिराया है, उसमें पाकिस्तान के 2 पायलटों की मौत की खबर आ चुकी है, जबकि एक पायलट भारत की गिरफ्त में है। ये हमारे अभिनंदन को पकड़ने चले थे ना। अब देखो दोस्तों किस तरीके से भारत ने एक्शन शुरू किया है। भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। 7 मई को पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के दौरान उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारा ये देश वीरों को पैदा करता है। अमृतसर के पंजाब में एक CCTV वीडियो सामने आया है, जहां पर भारतीय एयर डिफेंस मिसाइल यानी कि आकाश मिसाइल रात करीबन 1:03 पर दुश्मनों के हवाई लक्ष्यों को रोकते हुए दिख रही है। इस मिसाइल को भारत ने जालंधर से लॉन्च किया, लेकिन यहाँ पर खबरें तो ये भी आ रही है कि भारत की इस मिसाइल ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को निशाना बनाया। वहीं दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में एक गांव के पास खेत में 15 फुट लंबी ब्रह्मोस मिसाइल का इजेक्टेबल फर्स्ट स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन मिला है, जिससे कि गांव के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के बहावलपुर पर किया गया था, जिसे पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। वहीं पाकिस्तान की 2 मिसाइलों के टुकड़े भारत में मिले हैं, जो कि चाइना की PL-15 BB-RAM है और ये जो मिसाइलें हैं ये पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर होशियारपुर के एक गांव में गिरे। हालांकि पंजाब पुलिस इसकी जांच कर रही है। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय फाइटर जेटों को निशाना बनाने के लिए PL-15 का इस्तेमाल किया, लेकिन ये पहले ही फुस हो गई। अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि भारतीय वायुसेना मैसिव एयर स्ट्राइक कर सकती है पाकिस्तान के ऊपर, जो कि खास तौर से सीड मिशन होगा। सीड मतलब सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, यानी कि पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना है। कहा यह जा रहा है कि भारत एंटी रेडिएशन और लैंड अटैक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के दोस्तों मैं कह रहा हूं ना कि ये लोगों ने बहुत ही हद मचा रखी थी। इनने हमारे निर्दोष लोगों को मारा और फिर उसके बाद इसको ये लग रहा था कि भारत कुछ नहीं करेगा, भारत सिर्फ बयानबाजी करेगा। अब ये जो लड़ाई है दोस्तों वो बड़े स्तर पर जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये धूर्त देश है, मदरसा छाप यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जब तक पूरी तरीके से कुटेंगे नहीं तब तक
इनको होश नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं तो कहना चाहूँगा, सबसे पहले इनके पार्ट्स अलग किए जाएं, पूरा बलूचिस्तान फ्री कर दिया जाए। दूसरी तरफ टीटीपी को बोल दिया जाए कि भैया करो इनको अटैक, सारे हथियार इनके ऊपर लॉन्च कर दो। वहाँ टीटीपी को भी हथियार देने चाहिए, साफ तौर पर मैं कहना चाहूँगा। इनके खिलाफ मैसिव अटैक किए जाएं चारों तरफ से। भारत फोर्स दोस्तों भारत की एक बड़ी डिफेंस कंपनी है और इसकी अब पूरी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया। मतलब साफ है कि भारत पूरी सफाई करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की। 7 मई 2025 को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी हाई लेवल पर पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस भारतीय नौसेना के जहाजों को मुंबई से लगभग 600 समुद्री मील दूर कराची के करीब पहुंचा दिया था और ये एक स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट थी। हालांकि भारत पहले से यहां पर एक्सरसाइज भी कर रहा था। आपको बता दें कि 290 किलोमीटर से 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी स्पीड मैक 3 है, इसे भारतीय नौसेना के राजपूत और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पर लगाया गया। इससे बचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यानी कि पाकिस्तान अगर उस दौरान कोई बड़ा हमला करने की कोशिश करता तो यहां से भारतीय नौसेना के जहाज तैनात थे इन पर अटैक करने के लिए। वहीं दोस्तों अमृतसर के पास गांव में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 48 N6 मिसाइल का मलबा मिला, जिसमें कि वहां के स्थानीय लोगों ने कहा था कि सुबह 2 बजे आसमान में एक जोरदार धमाके और चमक दिखाई दी थी। इस मलबे में विस्फोट के निशान और एक एयरफ्रेम दिख रहा है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब साफ है कि भारतीय मिसाइल ने पाकिस्तान की मिसाइल या फिर किसी ड्रोन को निशाना बनाकर हवा में ही खत्म कर दिया था। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं आया है। दोस्तों इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया हारूप, इसका नाम सुनते ही अब पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है। इसने लाहौर के वाल्टन में पाकिस्तान की 4th एयर डिफेंस रेजिमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले चाइनीज HQ-16 यानी कि LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस हमले में एक इनकी मोबाइल कमांड पोस्ट भी खत्म हो गई है और 4 सैनिक भी घायल हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा चिढ़ गया है। HQ-16 को पाकिस्तान ने पंजाब क्षेत्र की रक्षा करने के लिए डिप्लॉय। आप समझ सकते हो दोस्तों ड्रोन्स ने इनके हाई वैल्यू टारगेट्स को कैसे खत्म किया है। इस समय जो सिचुएशन उभर के आ रही है उसके अंदर ये दिख रहा है कि मसूद अजहर के 10 परिवार के जन मारे गए हैं। वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसने अपने गुर्गों को बोला है कि कुछ भी करके कोई भी हमला जो है जैशे मोहम्मद या लश्कर तौयबा करे। हमें अलर्ट रहना है। जिस तरह की सिचुएशन पूरी की पूरी उभर के आ रही है, दे आर लॉट ऑफ लाइकली टारगेट्स जहां पे टेररिस्ट्स अगले 48 घंटे में क्रिमिनल राइट्स कराने के लिए या एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देने के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये मेन जगहें जहां पे हमारे को खास ध्यान देने की जरूरत है वो हो सकता है वैष्णो माता टेम्पल, वहां पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर होनी चाहिए। द गोल्डन टेम्पल सुपर हाई अलर्ट के ऊपर जो है यहां पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। रघुनाथ टेम्पल, भाखड़ा नंगल डैम, भागलिहार डैम, रेल ट्रैक्स, नेशनल हाईवे के ऊपर कठुआ सांभा जम्मू रोड, ओल्ड मुगल रोड, ओल्ड कठुआ सांभा रोड, ये सारी की सारी जगहें जो हैं JNK के अंदर और पंजाब के अंदर, वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड अप आवर सिक्योरिटी टॉप नॉच। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपका, कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।